जय हिंद साथियों, रोजगार विद पिंकेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम के बारे में कि जो आपका असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होना है वो कब होगा। उससे संबंधित बहुत सारे साथियों के हमारे लगातार कमेंट चैनल पर देखने को मिल रहे थे कि एग्ज़ाम कब होना है कब होना है। तो सभी साथियों को अलग अलग कमेंट के माध्यम से जवाब देना संभव नहीं था, इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से आपको आज बताने वाला हूं। आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एग्ज़ाम कब होगा। जो DSSS बोर्ड है उसका जो पिछला रिकॉर्ड है उसके अनुसार मैं आपको बताने वाला हूं कि ये फॉर्म अप्लाई कराने के बाद फॉर्म की अंतिम तिथि के कितने दिनों बाद एग्ज़ाम की संभावना रहती है। ठीक है, तो देखिए, इस समय जो DSSS बोर्ड है वो एक्टिव मोड में काम कर रहा है बहुत अच्छे से। 2024 में उसने जो भी वैकेंसी निकाली है उन पर लगातार वो वर्क कर रहा है और सही से। वैसे ही पहले जो इसका रिकॉर्ड था वो थोड़ा ख़राब था कि एग्ज़ाम कराने में बहुत ज़्यादा समय लेता था, लेकिन अभी ये बिल्कुल कंटिन्यू काम कर रहा है। तो हम उसी के आधार पर बात करने वाले हैं। तो आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि गवर्नमेंट जॉब से संबंधित और असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर, हेल्थ इंस्पेक्टर, मलेरिया इंस्पेक्टर से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी और तैयारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। ठीक है, और जो भी साथी असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर की तैयारी करना चाहते हैं उन साथियों से एक बात कहूँगा कि देखिए, 1 जून से आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है। प्रत्येक दिन 1 आवर्स की क्लास रहेगी और बहुत अच्छे से आपको थ्योरी वाइज टॉपिक समझाए जाएंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप जल्दी से जल्दी जाकर के चैनल की सिर्फ 59 रुपये वाली फर्स्ट लेवल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लें, ताकि आपको सबसे पहले और सटीक क्लासेज हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहें। चलिए, तो हम बात करने वाले एग्ज़ाम के बारे में, एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी जो असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर की, चाहे वो MCD की वैकेंसी हो, चाहे वो NDMC की वैकेंसी हो, ये सभी जो वैकेंसी की जो लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की वो 17 और 18 और 19 अप्रैल, यानी कि 19 अप्रैल 20 अप्रैल आप मान सकते हो, 20 अप्रैल तक ये फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, किसी की 17 थी तो किसी की 18, किसी की 19, इस तरह से अलग अलग डेटें थीं सभी पोस्टों की। तो आपको मैं बता दूं कि 20 अप्रैल, यानी कि अप्रैल आप हटा सकते हो कि अप्रैल में आपके फॉर्म भरे गए। ठीक है, उसके बाद आप जानते हो कि DSSS का एक रिकॉर्ड है कि किसी भी एग्ज़ाम फॉर्म को भरवाने के बाद अगर वो एक्टिव मोड में है, तो किसी भी एग्ज़ाम फॉर्म को भरवाने के बाद अगर वो एक्टिव मोड में काम कर रहा है तो 3 महीने का समय कम से कम लेता है एग्ज़ाम कराने के लिए। ठीक है, 3 महीने का समय लेता है कम से कम एग्ज़ाम कराने के लिए। तो आप अप्रैल को छोड़ सकते हैं। अप्रैल के बाद आगे के 3 महीने काउंट करिए, मई, जून, जुलाई, यानी कि 3 महीने तो आपको बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है। इन 3 महीने में तो एग्ज़ाम आपका होना नहीं है, ना तो मई में होना है, ना जून में होना है, ना जुलाई में। अब संभावना जो व्यक्त होती है वो आपकी वो होती है अगस्त में। अगर सब कुछ सही रहा और ये अपने एक्टिव मोड में जैसे काम कर रहा है, लगातार ऐसे ही काम करता रहा बोर्ड, तो आपकी जो 90% संभावना है वो अगस्त में एग्ज़ाम कराने की है। ठीक है, अगस्त में कभी भी आपकी डेट आ सकती है। जैसे अभी इससे पहले जो फॉर्म भरे गए थे उनके एग्ज़ाम अभी होने हैं, जिसमें आपका जेल वार्डन का है और महिला जो वार्डन थी मैडम उनका भी है। उनके एग्ज़ाम जो है वो 10 जून से उनकी डेट आ गई है, 10 जून से उनके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो जून के एग्ज़ाम क्लियर है, जून की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, तो जून में तो आपका होना नहीं है। उसके बाद जुलाई में, उसके बाद जो वैकेंसी आई थी जूनियर असिस्टेंट वगैरह की, उसके होंगी। तो लगातार जो वैकेंसी पहले निकलती है, जो फॉर्म पहले निकलता है, पहले उसका एग्ज़ाम कराया जाता है, उसके बाद जो वैकेंसी बाद में निकलती है उसका एग्ज़ाम बाद में कराया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो क्रम चलता है उसी के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका जो एग्ज़ाम होना है आपका असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर का, वो आपका अगस्त में होना है। ठीक है, वो एग्ज़ाम कब होगा? आपका अगस्त में होगा। ठीक है, अगस्त या अगस्त के बाद भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि क्लियर ही आपको मैं 90% चांस बता रहा हूँ कि अगस्त में आपकी डेट आ जाएगी। अगर अगस्त में नहीं आती तो अक्टूबर तक, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर से ज़्यादा आपको समय नहीं मिलने वाला, अधिकतम समय अक्टूबर मिलेगा। अक्टूबर से ज़्यादा आपका एग्ज़ाम नहीं जाएगा। ठीक है, लास्ट बता रहा हूँ मैं, लास्ट जो टाइम है आपका वो अक्टूबर से ऊपर नहीं जाने वाला है। तो आप उसी की तरह आप तैयारी कीजिए, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है और जो आपका डिप्लोमा का सिलेबस है उससे ज़्यादा डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आपको ज़्यादा सतर्क और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये थी एग्ज़ाम से संबंधित जानकारी। जो आपके रोज़ाना डाउट थे कि एग्ज़ाम कब होगा, तो मैंने आपको बता दिया है कि आपका एग्ज़ाम की जो 90% चांस है वो अगस्त में है, और अधिकतम अगर कोई भी किसी कारणवश डिले होता है तो अक्टूबर से ज़्यादा डिले नहीं होगा। ठीक है, और साथ ही अगर आपको तैयारी करनी है तो चैनल पर बने रहिए और सभी साथियों तक चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए और शेयर कीजिए, ताकि
आप सभी के सपोर्ट से चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार मिले और मैं भी आपके लिए फिर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने के लिए उत्साहित हूँ। तो इससे आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद चैनल से जुड़ने के लिए। मैं बार बार धन्यवाद करता हूं कि आप सभी ने मेरे चैनल को इतना प्यार दिया, और जिस तरीके से आप मेरे चैनल को प्यार दे रहे हैं मैं उतना ही आपके लिए सपोर्ट करता रहूँगा, चाहे वो कमेंट के माध्यम से हो। मैं आपको जो भी क्वेश्चन, जो भी आपका डाउट है, सब डाउट को मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, या कमेंट के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से, और संभावना होती है तो मैं कॉल भी उठाता हूँ। बहुत सारे साथी हमारे लगातार कॉल करते रहते हैं, तो मेरा उनसे भी अनुरोध है कि प्लीज़ कॉल ना करके आप व्हाट्सएप पर मैसेज डालें, क्योंकि कॉल करने का समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। एक तो स्टडी करना, ऊपर से फिर घरेलू काम भी होते हैं, तो भाई सब कुछ देखना पड़ता है पूरे परिवार चलाने के लिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपका कोई भी डाउट है तो आप पहले तो वीडियो के कमेंट में बताएं, और उसमें भी नहीं बता सकते हैं तो आप व्हाट्सअप मैसेज मुझे छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।